हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका 14 मई को होने वाला है। तो उसी क्रम में हम लगातार करंट अफेयर की क्लासें चला रहे हैं। ये प्रश्न आपके वो हैं जो घटना सार बुक आपकी वार्षिक वाली आई है, वहाँ से हमने इन प्रश्नों को कवर किया है। तो आप देख सकते हैं इसका ये हमारा 8वां लेक्चर होगा। इससे पहले 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और करंट अफेयर की उन सारी क्लासों को देख सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह ऐड कर दिया है। तो आप जाकर वहां से इस बुक को PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इन वीडियो लेक्चर को भी कंटिन्यू वॉच करते रहें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जाम टॉप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी प्रकार की मेहनत हम आपके साथ करते रहेंगे। तो आइए मित्रों आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न आप सभी के बीच। दोस्तों 300 प्रश्नों को हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली 3 वीडियो में। आज हमारा ये अगला भाग होगा, जिसमें आज हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये 100 प्रश्न वो होंगे जो हमने घटना चारों घटना चक्र की जो बुक आती है समसमय की, वहाँ से हमने इन प्रश्नों को कवर किया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इनको हाल ही में साइप्रस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इनकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया 2027 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा नकल विरोधी कानून 2023 को पारित किया गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि नकल के मामले में सबसे टफ अगर किसी राज्य ने कानून बनाया है तो वो है आपका उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेघालय में 19% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है। तो वो अभियान था दोस्तों ऑप्शन ए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और ऑप्शन बी मिशन 300। तो ये दोनों ही मिलाकर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही अभियान यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें RCB द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्मृति मंधना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वो अवधि हो जाएगी 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप यहाँ पर रिवीजन के लिए चैनल आपके सामने बेस्ट होगा, जहाँ से आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और करंट अफेयर को मजबूत भी कर सकते हैं। लगातार वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ICC के रैंकिंग में वनडे T20 और टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट में कौन सी टीम को पहली बार शीर्ष स्थान दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें पहली बार भारत को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, आप याद रखेंगे वनडे T20 और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय टीम नंबर 1 पर रही है। अगला प्रश्न है कि देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों याद रखेंगे, देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन नेपे को लॉन्च किया गया है या प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे HDFC। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो सम्मान दिया गया ये आपके हरियाणा राज्य को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे खनन प्रहरी ऐप
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, खनन प्रहरी ऐप। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेट वेबपेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये किया गया है सीमावर्ती क्षेत्र का विकास करना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में इंटरनेशनल रेल रेस वर्किंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों आपके झारखंड में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्मगोर्जियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रनर का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो आयोजन किया जाएगा ये लद्दाख में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रसाद योजना के अंतर्गत कर्नाटक के एक तो देखिए पापनास मंदिर है, दूसरा आपका रेणुका यल्लमा मंदिर है और तीसरा आपका माँ चामुंडेश्वरी मंदिर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों मंदिरों को यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के तीर्थ स्थल प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या रही थी? तो आपके सामने यहाँ पर थीम दी गई है, आप देखेंगे और बताएंगे इसकी थीम क्या रही थी। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सर्वियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 321वां प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में आईडेक्स इन्वेस्टर हब का लॉन्च किस उद्देश्य से किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका क्या उद्देश्य, रक्षा क्षेत्र में नवाचार करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ये किस राज्य के साथ हुआ है? उत्तर प्रदेश के साथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो ये दोस्तों आपका जल जन अभियान का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेडोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे मेडोरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो अवार्ड दिया गया है ये किसको दिया गया है? श्री रविशंकर जी को, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा माइटेरा स्ट्रीगाटा किसकी प्रजाति है? याद रखेंगे दोस्तों ये प्रजाति पूछी गई है, जो भी हाल ही में चर्चा में रही माइटेरा स्ट्रीगाटा ये किसकी प्रजाति है? दोस्तों याद रखेंगे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ये सीप की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोसर उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार है? तो दोस्तों ये जो लोसर महोत्सव है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये आपके लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनम पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मनम पहल की शुरुआत की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने कि नीलगिरी तरह संरक्षण परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो दोस्तों अगर आपको इतना पता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में होती हैं तो आप टिक कर सकते हैं तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही नेग्लेरिया फाउलेरी किसकी एक प्रजाति है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये किसकी एक प्रजाति है? तो ये दोस्तों आप बताएंगे किसकी प्रजाति, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अमीबा की ये प्रजाति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में आदि महोत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों याद रखेंगे आदि महोत्सव का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केरल के अकबर कक्कटीटल पुरस्कार से सम्मानित समुद्र शिला उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्रन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका स्पेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मासिक धर्म की जो छुट्टी देने वाला पहला देश स्पेन, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही उमरियन झील का संबंध किस राज्य से है? तो उमरियन झील आपको बतानी है कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये भारत के मेघालय राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही स्त्री देश क्या है? बताइए स्त्री देश क्या है? तो दोस्तों आप बताएंगे ये नृत्य नाटिका है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ सकता है कि स्त्री देश क्या है? तो नृत्य नाटिका। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही मावलुड गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये गुफा कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है दोस्तों, मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मावलुह गुफा किस राज्य में? मेघालय राज्य में। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि सितंबर 2022 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों गुजरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 से 7 सितंबर 2022 के मध्य कहाँ पर गैस टेक मिलान 2022 का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इटली में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गैस टेक मिलान 2022 का आयोजन इटली में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो आयोजन किया गया था वो आपका दुबई में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बतागुर कचुंगा क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे हाल ही में जो चर्चा में रहा था 2023 में बतांगुर कचुंगा ये क्या है? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे ये कछुआ की एक प्रजाति है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सितंबर 2022 के दौरान भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरियन कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके लद्दाख में की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में चर्चा में रहा पांग लहब सोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों याद रखेंगे इसमें कौन सा फेस्टिवल आपसे पूछा गया है? तो आप याद रखेंगे लहंब शोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे सिक्किम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा हिनाम को नोर का क्या है? याद रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? तो ये दोस्तों आपका क्या है? ये एक तूफान है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो हिमानोर तूफान ये कौन सी जगह पर आया था? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये जापान में आया था। ठीक है, ये कहाँ पर आया था? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे ये जापान में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुंबई में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे मुंबई में ये किसके द्वारा किया गया था? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता टीम कौन सी है? आपसे उपविजेता टीम पूछी है, विजेता टीम नहीं पूछी। तो दोस्तों याद रखेंगे बंगाल यहाँ पर उपविजेता टीम है, याद रखेंगे बंगाल यहाँ पर उपविजेता टीम है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके द हेग नीदरलैंड में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए शिक्षा और समाज के समावेशन के लिए। इसी प्रकार ऑप्शन बी दिया गया बिना सीमा वाली भाषा, ऑप्शन सी बहुभाषा सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऑप्शन डी बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुभाषी शिक्षा यानी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है VR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? दोस्तों याद रखेंगे ये आपकी हैदराबाद में की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले
राज्यों में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें भारत के 9 राज्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है। तो याद रखेंगे उड़ीसा सरकार द्वारा जो एग्री चैटबॉट लॉन्च किया गया उसका नाम आपसे पूछा है, तो नाम हो जाएगा अम्मा क्रूशल। ऑप्शन नंबर बी, अम्मा क्रूशल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सूचीबद्ध हुई NMDC स्टील लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। तो आप बताएंगे फटाफट इसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ये मुख्यालय आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए नया स्टार्ट समझौते को स्थगित करने की घोषणा की गई। यह समझौता कब लागू हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे यह समझौता वर्ष 2011 में लागू हुआ था, जिसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो एलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये दोस्तों आपका उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। याद रखेंगे सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ओम बिड़ला के द्वारा, जो भी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी का नॉर्ड वेस्टर्न कप जीतकर भारत के 80वें ग्रेड मास्टर बनने वाला चेस खिलाड़ी कौन है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विघ्नेश एन आर। ऑप्शन नंबर सी विघ्नेश एन आर। अगला प्रश्न है हाल ही में केरल की किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोल्लम जिला पंचायत को। इसको भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम याद रखेंगे स्वराज ट्रॉफी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 की थीम के साथ प्रारंभ हुआ है। तो याद रखेंगे इसकी थीम आपसे पूछी गई। ताज महोत्सव 2023 की थीम क्या है, बताइए फटाफट इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे विश्व बंधुत्व। ऑप्शन नंबर बी। एक तो आपको G20 की थीम याद रखनी है, ठीक है, एक तो G20 की थीम याद रखनी है, दूसरी आपको ताज महोत्सव की थीम याद रखनी है। वहाँ पर आपकी क्या वासुदेव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी यानी वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, इस प्रकार से है, यानी वसुदेव कुटुंबकम। इसी प्रकार यहाँ पर विश्व बंधुत्व यहाँ पर इसकी थीम होगी। अगला प्रश्न आप देखेंगे हाल ही में भारत के 22वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, यानी आपसे पूछा 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए फटाफट। तो दोस्तों याद रखेंगे इसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है। आंसर हो जाएगा HD 3385। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HD 3385। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिएटल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस हाई कोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है। तो ये दोस्तों कौन सा था, ये था आपका केरल हाई कोर्ट, ठीक है। वैसे केरल हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट होते हैं या सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनमें इंग्लिश भाषा का वर्चस्व ज़्यादा रहता है, परंतु केरल हाई कोर्ट अपनी जो लोकल भाषा है यानी क्षेत्र की जो भाषा है उसमें फैसले प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे JP नड्डा के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है कि 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है या किस फिल्म को दिया गया है। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दो ऑप्शन आपके सामने, दो ऑप्शन और दिखाता हूँ मैं। देखिए इसके दो ऑप्शन और आपके सामने हैं, तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसी क्रम में बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों इनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। भारत के CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में एनोफिलीज स्टीफेंसी घातक मलेरिया प्रजाति के संस्करण की जानकारी प्राप्त हुई है? तो वो देश हो जाएगा आपका केन्या, और केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी। तो ये राजधानी भी याद रखनी है, और देश हो जाएगा केन्या। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके तमिलनाडु में की जा रही है। ठीक है, संगम मंच का संबंध दक्षिण भारत से था, ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? यानी चर्च गेट मुंबई जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नाम बदलकर रखा गया है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 72 में, राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? याद रखेंगे लक्खी मेला 2023 का आयोजन। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीकर राजस्थान में। इसी क्रम में आगा 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें स्वर्ण पदक को जीतकर भारतीय महिला आई है एशिया में। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे सज्जन जिंदल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो दोस्तों याद रखेंगे मोहिनीअट्टम से था। मैंने आपसे कल एक प्रश्न के लिए बोला कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें मोहिनीअट्टम की बात की जाएगी, कथकली हुआ, भरतनाट्यम हुआ, ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से और मोहिनीअट्टम केरल से। तो ये सारे के सारे आपको नृत्य वगैरह याद रखने हैं, कौन से का कौन से संबंध है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रवेश विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में उद्घाटन। तो याद रखेंगे ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर राज्य पूछा है, व्यक्ति नहीं, तो आप राज्य बताएंगे। राज्य में आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्रश्न को दोबारा सुनेंगे कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल सैनिटेशन का लॉन्च किसने किया है? तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम पूछा है कि न्यूट्रल सैनिटेशन जो लॉन्च किया गया वो किस व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मैन होल की सफाई के लिए वेड्रीक्रूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल राज्य बना है। ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी। ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय स्कीमर्स के अनुसार निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2। आपको किसके बारे में जानकारी देनी है? भारतीय स्कीमर्स के बारे में। पहला कथन है कि यह भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मुहानों पर पाए जाते हैं। दूसरा कथन है कि भारतीय स्कीमर्स गर्मियों में ज़्यादातर एक विशाल क्षेत्र में फैल जाते हैं। आप दोनों कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद टिक करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मित्रों फटाफट पढ़िए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन में गलती के क्या चांस हैं तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि भारत के ये पूर्वी और पश्चिमी तटों के मुहानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय स्कीमर्स गर्मियों में ज़्यादातर एक विशाल क्षेत्र में फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका गलत, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरे के संरक्षण हेतु
$2,50,000 देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है कार्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 के दौरान किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में नरमी को देखते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ साथ डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर लगाए जाने वाले प्रॉफिट टैक्स को कम कर दिया है। इस टैक्स को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो टैक्स कम किया गया इस टैक्स को क्या कहा जाता है, विंडफॉल टैक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए विंडफॉल टैक्स। अगला प्रश्न आपका 9 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत फ्रांस खगोल विज्ञान केंद्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये बैठक आपकी बंगलुरु शहर में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जकमूला को तैनात किया गया है। कितना ज़बरदस्त प्रश्न है, याद रखेंगे ये कहाँ पर तैनात की गई है, भूटान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा सागर कहाँ पर है, और एक कहावत भी है कि गंगा नाव बार बार और गंगा सागर नाव एक बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। तो गंगा सागर कहाँ है, पश्चिम बंगाल, एक द्वीप भी है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवियन रही, जिनका संबंध किस देश से है। पहला तो प्रश्न याद रखना है कि 71वें मिस वर्ष यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, तो बोनी ग्रेवियन ने। ये किस देश की निवासी हैं, तो इनका देश हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे AK-203 राइफल्स के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों याद रखें एक राइफल का नाम है ये, और इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। पहला कथन आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-302 राइफल का निर्माण शुरू हो गया है। दूसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि यह भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रयास है। तो दोस्तों अब इस प्रश्न की ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे किस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया, दूसरा तीसरा दोनों सही है। तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-302 राइफल का निर्माण तो शुरू हुआ है, ये तो बात बिल्कुल सही है, पर क्या कह रहा है कि इसका जो निर्माण हुआ वो अमेरिका के सहयोग से हुआ है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, भारत और रूस के सहयोग से इसका निर्माण चालू हुआ है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाते अगर यहाँ पर अमेरिका की जगह रूस होता। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही एटलिन जल विद्युत परियोजना के वर्तमान स्वरूप को समाप्त कर दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से था। एटलिन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से था। दोस्तों याद रखेंगे ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसका संबंध था, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और मंगल ग्रह के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा रही है। आइए बढ़ते हैं उन कथनों की तरफ। पहला कथन आपके सामने है कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान को पहली बार मंगल ग्रह के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में एकांगी तरंग के प्रमाण मिले हैं। दूसरा कथन है एकांगी तरंगों की खोज करने के लिए नासा के मावेंग अंतरिक्ष यान से उच्च रिजोल्यूशन वाले विद्युत क्षेत्र डेटा का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों पहला भी कथन सही हो जाएगा, दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर कितने % एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर 20%, ऑप्शन नंबर वी अगला प्रश्न आप सभी के बीच। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। याद रखेंगे राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो उस राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसकी डेट जब 10 से 12 फरवरी दी जाए तब आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन तुर्की में हुआ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन तुर्की में हुआ, इनका नाम क्या था।
तो दोस्तों आप नाम याद रखेंगे, नवाब मीर बरकत अली खान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नवाब मीर बरकत अली खान। और इनको जब तुर्की में इनका निधन हुआ तो इनको दोस्तों हैदराबाद लाया गया और यहीं पर इनको इनका जो संस्कार होता है वो आपका यहाँ पर किया गया था हैदराबाद में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान इंग्लैंड के लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों गर्व की बात है कि जिस देश ने हमको गुलाम बनाया था, आज वहाँ के क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय क्रिकेटरों के नाम पर रखा जा रहा है। नाम है सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज रिकॉर्ड बनाया, जिसके अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में कितने रनों से हराया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें 317 रनों से टीम इंडिया ने श्रीलंका टीम को हराया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की मांग की है। तो दोस्तों याद रखेंगे, देखिए बांग्ला भाषा की बात हो रही है तो बांग्ला भाषा को उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तो नहीं मान्यता देंगे, पश्चिम बंगाल ही देगा, क्योंकि बांग्ला भाषा पश्चिम बंगाल की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान स्टॉप वैलिड ईगल आउल को पहली बार शेषाचलम वन में देखा गया। शेषाचलम वन किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया है कि स्पॉट वैलिड ईगल आउल को पहली बार शेषाचलम वन में देखा गया। ये शेषाचलम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, शेषाचलम वन आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 400वां प्रश्न है कि नील कुरिंजी के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। आपके सामने नील कुरिंजी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, 1 और 2, दोनों कथनों को पढ़कर आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नील कुरिंज को वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया है। दूसरा है कि नील कुरिंज एक मोनोकॉर्पिंग पौधा है, इसमें एक बार फूल आने के बाद इसका पौधा खत्म हो जाता है। तो आप याद रखें दोस्तों, दोनों के दोनों जो कथन दिए गए दोनों के दोनों कथन आपके सही होंगे और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास में 400 प्रश्नों को कवर किया। अब बचे हुए 100 प्रश्नों को शाम तक आज आपको एक और वीडियो मिल जाएगा रात तक, और इसी प्रकार आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा 500 प्रश्नों का, जहां से आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। पुनः एक बार इन वीडियो को जरूर देख लेना। एक उधर हमारी सीरीज दूसरी चल रही है घटना चक्र की व्याख्या वाली, जो घटना सार की जो बुक आती है उसमें डिटेल से MCQ प्रश्न है, 1 लाइनर प्रश्न है, उस सीरीज को भी आप फॉलो कीजिए। अगर आप वास्तव में सीरीज होकर UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ, तो 30+ कराने की गारंटी हमारी है। आप लोग हमारी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जो वीडियो PDF जिस वीडियो का PDF शेयर किया जाता है, आप उस PDF को भी एक बार पढ़ते रहें, जिससे कि आपका रिवीजन PDF से होता रहेगा और आप जो जानकारी आप वीडियो के माध्यम से लेते रहें। चलिए मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आप सभी के एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम अच्छे नंबरों से क्रैक हो जाए। थैंक यू सो मच।